हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का जो लेक्चर नंबर 12 है वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जितने भी आज हमारे वीडियो पे नए व्यूवर्स हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है और उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको CSIR नेट और गेट एग्जाम के सारे जो वीडियो है वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं फॉर केमिस्ट्री। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं वो टॉपिक है आपका हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ओके, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, बहुत बार आपने हाइब्रिडाइजेशन किया भी है, उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है, लेकिन आपने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस वाले क्वेश्चन आपने नहीं देखे होंगे। वो किस तरीके से होते हैं वो सारी चीजें अभी तक आपने नहीं देखी होगी। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक आपको कभी कभी एग्जाम के अंदर आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है उसको यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके का टॉपिक है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिलती है। ओके, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने का, वो होता है उसका एग्जांपल। ओके, अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर करो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है एक आपका CH3 है, यहाँ पे आपका एक रेडिकल है। ओके, दूसरा है आपके पास यहाँ पे CF3 है और यहाँ पे एक रेडिकल है। दोनों को अगर आप देखोगे, अगर दोनों का आप यहाँ पे अगर आप डायग्राम ड्रॉ करते हो, यहाँ पे इसका दोनों का अगर आप स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हो, तो दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से कुछ आएगा। यहाँ पे आपका सेंट्रल आइटम जो कार्बन है वो आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन। क्योंकि आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। एक यहाँ पे, 2, 3 और 4। ओके, अगर आप चारों की वैलेंसी को अगर आप कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका तीसरा हाइड्रोजन। ओके, और एक यहाँ पे आपको रेडिकल देखने के लिए मिल रहा है, जो यहाँ पे आपका रेडिकल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रेडिकल बिहेव करेगा, वो हमको यहाँ पे देखना है, जो होगा आपका ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा। ओके, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे CF3 का अगर आप ड्रॉ करते हो डायग्राम, तो यहाँ पे आपका सेंट्रल आइटम कार्बन है। ओके, यहाँ पे भी आपकी वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, वो होती है 4। ओके, 1, 2, 3, 4। अगर आप 4 की वैलेंसी देखो, तो यहाँ पे एक आपका फ्लोरीन है, यहाँ पे दूसरा फ्लोरीन है, यहाँ पे आपका तीसरा फ्लोरीन है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, एक रेडिकल होगा। तो यहाँ पे आपका एक रेडिकल आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपका एक फ्लोरीन आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका एक फ्लोरीन आ गया और यहाँ पे आपका एक फ्लोरीन आ गया। इस तरीके से यहाँ पे टोटल आपको 3 फ्लोरीन मिल गए और 3 हाइड्रोजन मिल गए, जिसकी वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ओके, अगर आप इसका स्टेरिक नंबर देखो, अगर आप यहाँ पे इसका स्टेरिक नंबर निकालोगे, तो इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा, यहाँ पे आपके 3 सिग्मा तो बनेंगे। ओके, 3 सिग्मा प्लस आपका यहाँ पे हाफ रेडिकल बनेगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप इसका यहाँ पे और निकालते हो स्टेरिक नंबर, तो ये कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, होना चाहिए 3.5 होना चाहिए। लेकिन ये 3.5 जो आंसर है ये आपको एग्जिस्ट नहीं करता, ये इसका जो स्टेरिक नंबर है वो नहीं आएगा। ओके, तो इसका स्टेरिक नंबर क्या आएगा उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा CF3 की तरफ जाना होगा और CF3 को थोड़ा सा ये करना होगा। अगर आप CF3 को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आपको फ्लोरीन देखने के लिए मिल रहा है। ओके, और ये फ्लोरीन क्या होते हैं, परसेंटेज एस क्या होते हैं यहाँ पे, और बहुत हेटर होते हैं। ओके, यानी क्या करते हैं, परसेंटेज एस को ये क्या करते हैं, बहुत हेट करते हैं। यानी इनके पास परसेंटेज एस करेक्टर बहुत कम होता है, ये परसेंटेज एस कैरेक्टर को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते। ओके, तो ये क्या करेंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर को ऊपर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से। और इस तरीके से अगर वो शिफ्ट करते हैं, जो जो आपका यहाँ पे जो एक रेडिकल है, वो रेडिकल क्या करेगा, बिहेव करेगा। ओके, बिहेव एज अ लोन पेयर करने लगेगा, बिहेव एज अ लोन पेयर। ओके, तो अगर ये जो आपका रेडिकल है, अगर ये लोन पेयर की तरफ बिहेव करता है, तो आप आसानी से, अगर आप इसका भी स्टेरिक नंबर अगर निकालना चाहते हो, ओके, तो इसका स्टेरिक नंबर आप निकाल सकते हो। यहाँ पे टोटल आपके कितना सिग्मा आ जाएंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। और एक आपका स्टेरिक नंबर है जो कंप्लीटली क्या होगा, एज अ लोन पेयर बिहेव करेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप एक लोन पेयर लिखो। ओके, और आप एक स्टेरिक नंबर आप यहाँ पे 1 एक रेडिकल आप लिख सकते हो, हाफ रेडिकल भी नहीं, एक रेडिकल लिख सकते हो, जिसके कारण इसका जो स्टेरिक नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल 4 आएगा। और इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन आप देखते हो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, आपको sp3 मिलने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अभी इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर आपको पता है कि यहाँ पे आपको परसेंटेज एस हेटर है,
लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ एच लवर दिख रहा है, यानी यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को ये अपने अंदर रखेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आपका रेडिकल है ना, ओके, ये रेडिकल किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, ओके। तो ये जो रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव रेडिकल, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो भी आपका रेडिकल, यहाँ पे आप ध्यान से सुनो, जो भी आपका रेडिकल आपके इसमें पार्ट नहीं लेता स्टीरियोकेमिस्ट्री में, ओके, उसको हम लोग कहते हैं स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव रेडिकल, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव रेडिकल, ओके। तो ये क्या हो गया, आपका स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव रेडिकल हो गया बिकॉज ऑफ परसेंटेज एच लवर, और यहाँ पे परसेंटेज एस क्या है, लवर बहुत 3 है। तो ये क्या करेंगे, आसानी से ये रेडिकल को इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्ट नहीं लेने देंगे, ओके। और जब ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्ट नहीं लेने देंगे तो इसका जो स्टेरिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, आपके पास 3 सिग्मा तो है, और यहाँ पे आपको एक भी क्या है, रेडिकल आपका इसके अंदर पार्ट नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो रेडिकल आ जाएगा। और जीरो रेडिकल आने के कारण इसका जो स्टेरिक नंबर बनेगा वो 3 बनेगा, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो क्या बनेगा, sp2 बनेगा, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर ये पार्ट ले रहा है तो इस पार्ट लेने वाले रेडिकल को हम लोग क्या कहेंगे, स्टीरियो केमिकली एक्टिव रेडिकल, ओके। स्टीरियो केमिकली क्या हो जाएगा, ये एक्टिव रेडिकल यहाँ पे फॉर्मेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। और जब ये स्टीरियो केमिकली एक्टिव जो रेडिकल है, अगर ये आपका हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये पार्ट लेता है तो इसका जो स्टेरिक नंबर होगा, स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 सिग्मा आ जाएगा, ओके। और एक आपका जो रेडिकल है कंप्लीट रेडिकल, ओके, यहाँ पे हाफ रेडिकल नहीं, कंप्लीट रेडिकल क्या होगा, यहाँ पे पार्ट लेगा। और यहाँ पे जो आपका स्टेरिक नंबर बनेगा वो स्टेरिक नंबर क्या बनेगा, 4। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका sp3 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको ये बहुत बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने की दिक्कत है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हो तो आपको कभी भी ऑड वाले जितने भी आपके ये हैं हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके। तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके ऊपर कुछ कंडीशन भी है, कौन कौन से कंडीशन है उसको यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं, ओके। कंडीशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है फॉर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बिना कंडीशन के कोई भी जो चीज होती है वो नहीं होती है। तो यहाँ पे कौन कौन से कंडीशन है उस कंडीशन को यहाँ पे मैं लिखता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो जो सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे होने वाला है वो है आपका जो साइड एटम है ना, ओके, साइड एटम शुड बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे आपका जितने भी साइड एटम होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात ही कर रहे हो तो यहाँ पे आपका फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, आयोडीन आएगा, इस तरीके के एलिमेंट आपको साइड एटम पे दिखने चाहिए अगर आपके ऑड पार्टिसिपेशन करना चाहते हो आप हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। वो एक बेसिक सा सिंपल सा यहाँ पे आपको ये कंडीशन दिया है, ओके। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन थोड़ा सा अलग है। दूसरे कंडीशन को यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल से देखना पड़ेगा। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि जितना भी आपका सेंट्रल आइटम, ओके, यहाँ पे अभी हमने साइड आइटम का देखे, लेकिन अगर आपके पास कोई सेंट्रल आइटम आ जाए, ओके, तो साइड आइटम शुड नॉट हैव एनी लोन पेयर, ओके। तो आपको सेंट्रल आइटम पे किसी भी तरीके का लोन पेयर आपको नहीं होना चाहिए, ओके। तभी वो पार्टिसिपेट करेगा इन हाइब्रिडाइजेशन, जितना भी आपका ऑड नंबर ऑफ जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसका। अभी यहाँ पे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसा इसमें क्यों कहा गया है कि आपका किसी भी तरीके का लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ओके। सपोज यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है ClO2, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास ClO3।
अगर आप दोनों एग्जाम्पल को देखोगे तो क्लोरीन का यहाँ पे अगर आप क्लोरीन की वैलेंसी देखते हो, ओके, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? आपके पास 7 होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे आपके पास कितने हैं? यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके पास टोटल 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आपके पास ये एक ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे आपके पास ये दूसरा ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर आ गया, और यहाँ पे आपके पास सिंगल एक रेडिकल आ गया। ओके, इस तरीके से आएगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम किस तरीके से यहाँ पे आपका बनने वाला है? यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, ओके, क्लोरीन के बाद यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन है इस तरीके से डबली बॉन्डेड, ओके, पाई बॉन्ड के साथ। यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर बन रहा है, और एक यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है? रेडिकल बन रहा है। ओके, इस तरीके का कुछ डायग्राम आपके पास बन रहा है अकॉर्डिंग टू द ये आपका जो वैलेंसी है उसके हिसाब से। ओके, अभी यहाँ पे दूसरी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे भी क्लोरीन की जो वैलेंसी है 7 है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। ओके, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास? टोटल 3 है। ये एक ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे आपके पास दूसरा ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे आपके पास तीसरा ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे आपके पास एक सिंगल क्या हो रहा है? रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो इसका जो डायग्राम आएगा वो किस तरीके से आएगा? यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, ओके, यहाँ पे पास एक ऑक्सीजन हो गया, ये आपका दूसरा ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे आपके पास तीसरा ऑक्सीजन हो गया, और एक आपके पास क्या हो गया? रेडिकल हो गया। तो इस तरीके का डायग्राम आपके पास यहाँ पे बनने वाला है। ओके, अभी दोनों डायग्राम को अगर हम अच्छे से स्टडी करें, यहाँ पे आपके पास क्या है? एक लोन पेयर आपको दिया है, ओके, यहाँ पे आपको किसी तरीके का यहाँ पे आपको लोन पेयर नहीं है, आपको रेडिकल यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, अगर आपको लोन पेयर दिया होगा तो अगर आप इसका स्टेरिक नंबर निकालोगे, ओके, तो अगर आप इसका स्टेरिक नंबर देखो तो यहाँ पे आपके पास कितने हैं? 2 सिग्मा है, ओके, प्लस आपके पास क्या है? एक लोन पेयर है। ओके, एक लोन पेयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका जो स्टेरिक नंबर होगा वो कितना हो जाना चाहिए? 3 होना चाहिए। ओके, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? आपका sp2 आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर आएगा वो स्टेरिक नंबर कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? यहाँ पे 3 आपके पास सिग्मा है, प्लस आपके पास एक क्या है? आपके पास रेडिकल है। ओके, एक क्या है? आपके पास रेडिकल है। तो इसके हिसाब से इसका जो ये आना चाहिए स्टेरिक नंबर वो 4 आना चाहिए। ओके, और 4 आ गया तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3 आएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर हमने यहाँ पे क्या किया? शामिल किया। ओके, लेकिन हमने रेडिकल को कंसीडर नहीं किया। रेडिकल को कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे जब भी ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो एस परसेंटेज एस जो हेटर है, ओके, ये जब भी हेट करेगा परसेंटेज एस को, तो ये क्या करेगा? इसकी तरफ, लोन पेयर की तरफ या फिर रेडिकल की तरफ जाने का मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे जब लोन पेयर प्रेजेंट है, ओके, तो ये क्या करेगा? इसका जो पूरा एक ये होता है ना, यानी जितना भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे हो रहा है, जो भी कंडीशन यहाँ पे जो भी चीजें चेंजेस हो रही है, वो लोन पेयर क्या करेगा? अपने ऊपर लेने की कोशिश करेगा, यानी पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो लोन पेयर अपने ऊपर लेगा। ओके, तो ये लोन पेयर जब अपने ऊपर सारा का सारा क्रेडिट लेता है, तो ये जो आपका रेडिकल होता है, ये रेडिकल क्या हो जाता है आपका? रेडिकल हो जाता है आपका इनएक्टिव। ओके, और जब इनएक्टिव हो जाता है तो ये किसी भी तरीके से क्या करता है? किसी भी फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेता है, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेता है। लेकिन इस कंडीशन में देखो, जब ये परसेंटेज है एच हेटर क्या करेंगे? अपने तरफ से जो एच को है वो अगर निकालते हैं बाहर, तो यहाँ पे क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? स्टीरियो केमिकली क्या हो जाएगा? ये एक्टिव हो जाएगा। ओके, अगर ये एक्टिव है तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेगा? यहाँ पे ये पार्ट लेगा। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है तो यहाँ पे एक स्टेबल क्या होता है? रेडिकल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, और जिसके कारण यहाँ पे आपको रेडिकल ये हाइब्रिडाइजेशन में देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे आपको sp3 और जो एक हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आप इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे आपको क्या करना है? बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना है, ठीक है, और बॉन्ड एंगल जो कंपैरिजन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ आपका ऑड इलेक्ट्रॉन और जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके ऊपर ही आपका करना है, ठीक है, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन। अगर आप यहाँ पे देखोगे बॉन्ड एंगल कंपैरिजन क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे एग्जांपल दिए, सबसे पहला आपको दिया NO2 दिया, ठीक है, दूसरा एग्जांपल दिया मैंने NO2 माइनस दिया, और तीसरा एग्जांपल दिया आपके पास NO2 प्लस दिया। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? टोटल 3 एग्जाम्पल है। अगर आप तीनों एग्जाम्पल को देखो तो आपको पता है NO2 माइनस क्या होता है? आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है,
और जो NO2 प्लस होता है वो क्या होता है, आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अगर आप तीनों का यहाँ पे अगर आप डायग्राम भी ड्रॉ करते हो तो तीनों का डायग्राम कैसे आएगा, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है, ओके, जिसकी वैलेंसी क्या होती है आपको पता है 5 होती है, ओके। अगर इसकी वैलेंसी 5 है तो 5 की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपके पास क्या है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑक्सीजन है और आपके पास बचा क्या, एक रेडिकल यहाँ पे आपको बचा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास क्या है, NO2 है और साथ में यहाँ पे NO2 के साथ माइनस साइन भी है, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है इसने बाहर से कहीं से लिया है। और जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर से कहीं से लिया है तो इसके ऊपर टोटल कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 6 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी किस तरीके से आएगी, इस तरीके से कुछ आने वाली है, ओके। इसके पास देखो कि NO प्लस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इसने डोनेट किया है। और जब एक इलेक्ट्रॉन ये 5 में से डोनेट कर देगा तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, एक लीनियर कंपाउंड फॉर्मेशन में करेगा, यानी इस तरीके का कुछ डायग्राम उसको देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से एक ये क्या है, यस इसके पास एक रेडिकल है। अगर यहाँ से ये क्या करता है, एक रेडिकल को अगर ये यहाँ से अगर ये करता है, ठीक है, यहाँ से अगर ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो हेड करता है, तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हेड करने के बाद ये एक रेडिकल यहाँ पे जाके क्या करेगा, स्टेबिलिटी फॉर्मेशन के लिए करने का ट्राई करेगा। लेकिन अगर आप दूसरे डायग्राम को देखो तो ये यहाँ से भी क्या कर सकता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे छोड़ सकता है और यहाँ से भी आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे जाने का आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। तो ये कंडीशन आपका यहाँ पे बनेगा। और जब ऐसे कंडीशन बनेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे ये जो आपका ये डिस्टेंस होता है ना, ये जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्मॉल होते जाता है, ओके। यानी जितना ज्यादा आपको ऊपर से दबाव मिलेगा, ओके, उतना ज्यादा क्या होगा, ये धीरे धीरे, मतलब ऐसा है तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ओके। और अगर आपके पास सिर्फ एक ही तरफ से यहाँ पे दबाव मिल रहा तो एक ही तरफ से क्या होगा, ये झुकेगा, दूसरी तरफ से ये क्या करेगा, स्टेबल ही रहेगा, ओके। दूसरी तरफ से इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब आपके पास कुछ भी नहीं है, यानी आप सिंपली इस तरीके से हो और आपके ऊपर कोई भी तरीके से किसी तरीके का कोई ना अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, ना किसी तरीके का कोई फोर्स आ रहा है, तो आपका सेम यहाँ पे जो 180 का यहाँ पे आपको जो एक मेजरमेंट है, एंगल है, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो इस हिसाब से आप अगर बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन यहाँ पे निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे आसानी से बोल सकते हो कि जो आपका NO2 प्लस है, ओके, उसका बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा रहेगा। उसके बाद आएगा आपका NO2 आएगा, देन उसके बाद आएगा आपके पास NO2 माइनस आएगा, ओके। इस तरीके से आपका बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा आपका एक कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं थी। बस आपके लिए था कि अगर आप कहीं डाउट आता है कि अगर हमें ऑड कंपैरिजन पूछा जाए फॉर इलेक्ट्रॉन, ओके, तो हम कैसे करेंगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन करके दे दिया गया है कि किस तरीके से इफेक्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा का फिर जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक